बिहार के बक्सर में रहने वाले बसंत इन दिनों एक दुविधा में हैं। वो ऐसे शेयरों का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जो मंदी में भी निराश न करे, यानी मंदी के बीचों बीच अगर शेयर बाजार टूटे भी तो उनके पोर्टफोलियो को कम से कम नुकसान हो। दुनिया भर में मंदी आएगी ये अब लगभग तय है। WTO से लेकर वर्ल्ड बैंक तक विशेषज्ञ इसके अनुमान लगा चुके हैं। IMF का कहना है कि मंदी की वजह से दुनिया भर में 4 लाख करोड़ डॉलर का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि मंदी का भारत पर कितना असर होगा, मंदी के बीच शेयर बाजार का रुख कैसा होगा, और सबसे अहम सवाल वो कौन से सेक्टर या शेयर हैं जो मंदी में भी आपको गहरी चोट से बचा सकते हैं। पहले और दूसरे सवाल के जवाब पर बाजार विशेषज्ञ अमरीश बालिगा कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से अलग थलग नहीं है। ऐसे में अगर दुनिया भर में मंदी आती है तो इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी होगा। शेयर बाजार ने भी अभी मंदी के असर को पूरी तरह डिस्काउंट नहीं किया है। ऐसे में अगर मंदी गहराती है तो बाजार पर इसका असर दिखना तय है, बाजार में गिरावट आएगी। हालांकि वे आगे ये भी कहते हैं कि लंबी अवधि में भारतीय शेयर बाजार अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है। बाजार विशेषज्ञ VK विजय कुमार का मानना है कि एक छोटी मंदी को शेयर बाजार पचा चुके हैं। ऐसे में अगर मंदी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती तो बाजार मौजूदा स्तर पर ही कंसोलिडेट होते दिख सकते हैं, लेकिन अगर मंदी गहरी होती है तो इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर ही दिखेगा। हालांकि ग्लोबल मार्केट की तुलना में ये नुकसान कम होगा। वो उदाहरण के साथ अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं कि अगर विदेशी बाजार मौजूदा स्तर से 10% टूटते हैं तो भारतीय शेयर बाजार में ये गिरावट 4 से 5% की होगी। अब सवाल ये कि विशेषज्ञ आखिर ये क्यों मान रहे हैं कि भारत पर मंदी का असर कम होगा। तो इसके पीछे उनके तर्क हैं भारतीय कंपनियों पर कर्ज का बोझ कम से कम होना, भारतीय बैंकों का पहले से बेहतर स्थिति में होना और अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स बढ़ने की शुरुआत होना। विजय कुमार कहते हैं कि देश में कर्ज मांग लगातार बढ़ रही है, ये चाहे रिटेल में बढ़े या कारपोरेट्स में, इससे बैंकों का फायदा होना तय है। ऐसे में चुनिंदा निजी और सरकारी बैंकों के शेयरों में वो दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। अमरीश बालिगा का मानना है कि ऐसे क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं जो घरेलू मांग पर टिके हों, मसलन ऑटो और FMCG, जबकि वे ऐसे क्षेत्रों से बचने की सलाह दे रहे हैं जो निर्यात पर निर्भर हों, मुख्य रूप से कमोडिटी आधारित। चुनिंदा शेयरों की बात करें तो शेयर इंडिया के हेड रिसर्च डॉक्टर रवि सिंह का मानना है कि मंदी की छाया में भारतीय शेयर बाजार में IT, फार्मा और पावर ये 3 सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। TCS, इन्फोसिस, अडानी पावर, टाटा पावर और सिप्ला उनकी पहली पसंद है। तो अगर आप भी बसंत की तरह मंदी से बेहतर तरह से लड़ने वाला पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो विशेषज्ञों की ये सलाहें आपके काम आ सकती हैं।